आज जिस तरीके से मैं आपके लिए गोश्त और उसके साथ लौकी की ये रेसिपी लेकर आई हूँ, इस तरीके से आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। इस तरह से बनाने से आप यकीन करें, एक तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने इसके अंदर लौकी डाली है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा मज़े लेकर एंजॉय करके इसे खाएंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, और गोश्त यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का, ईद का ही गोश्त है जो कि सभी के घरों में मौजूद है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन मैंने ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, कुछ देर के लिए छन्नी में मैंने रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी ब्लड इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर 3 अदद जो छोटे वाले जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, लौकी भी इसे कहते हैं। तो 3 अदद यहाँ पर मैंने लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इन्हें मैंने सिर्फ छील लिया था। काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप काटना चाहते हैं तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं कर रही। अब हम इन सभी चीज़ों को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद बड़ा पैन, और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाल देना है कुकिंग ऑयल या घी हो वो डाल लीजिए, बहुत कम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो गोश्त हमने रखा हुआ था ना, इस तमाम को आपने इसके अंदर डालना है। गोश्त डालकर अब आपने इस ऑयल के अंदर गोश्त को फ्राई कर लेना है। इस तरह गोश्त को फ्राई करने से गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और कमाल का बनता है। बहुत ज़्यादा जो गोश्त है उसकी तासीर गर्म होती है, तो वैसे ही शदीद गर्मी है, तो क्यों ना इसके अंदर ऐसी चीज़ डाली जाए जिससे इसकी तासीर गर्म होने की तासीर थोड़ी ठंडी हो जाए। तो इसीलिए मैं इसके अंदर लौकी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज से। थोड़े से हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाले, तो जो साबित मसाले होते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, उसके साथ ही 2 से 3 अदद इसके अंदर लौंग भी मौजूद हैं, 2 अदद दालचीनी है, 2 अदद बड़ी जो इलायची होती है वो है, और 2 अदद हमने इसमें डाल दी हैं तेज़पत्ता। अब इन सभी खड़े मसालों को डालकर हमने भून लेना है इसे अच्छी तरह से, जब तक आप देखो कि सभी जो गोश्त है उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन होने लग गया है और इसके अंदर गोश्त का जो पानी जैसे फ्राई करते हैं हल्का-हल्का सा छूटता है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा गोश्त फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नमक मिर्च यहाँ पर आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है पानी, क्योंकि हमने गोश्त को अब गलाना है। और यहाँ पर पानी जो है, बीफ है तो तकरीबन यहाँ पर मैं 3.5 गिलास या 4 गिलास के नज़दीक में जो है ना पानी डाल रही हूँ। डिपेंड करता है गोश्त पे, अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर आपको थोड़ा पानी जो है ना ज़्यादा डालना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो कद्दू को अच्छी तरह से छील करके रखा हुआ था ना, वो तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। सेम बस आप इसे साबित ही डाल दीजिए, क्योंकि गोश्त है बीफ का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सख्त होता है, देर से गलता है। तो तब तक जो कद्दू है वो तो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। उसके साथ ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, 3 अदद टमाटर डाल दिए, 5 से 6 अदद हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। हल्का से इस तरह से करके आपने इसको थोड़ा सा बस मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि गोश्त जो है ज़बरदस्त सा पकना शुरू हो चुका है। तो बस यहाँ पर इसे बेहतरीन तरीका तो पकाने का यही है कि बस अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आप इसे छोड़ दीजिए जब तक कि जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाता। यही काम आप कुकर में भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जब तक गोश्त हमारा गलता है, एक मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 चम्मच में इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 चम्मच हमने इसमें साबित धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का, क्योंकि लाल मिर्च हम इसमें बहुत कम यूज़ करेंगे। 2 अदद हम इसके अंदर जो है ना दालचीनी के पीस डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप चाहो तो इसके अंदर कोई और मसाला भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बस इतने ही हल्के से मसाले में हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे। बस जैसे ही आप देखो कि हल्के से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, तो बस हमने इसको यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी। फ्लेम बंद करने के बाद हल्का ठंडा कर लेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। इस तरह से अगर आप मसाले को बनाते हैं फ्रेश, तो उसकी जो खुशबू है ना वो डबल हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से हमने ले लिया 1 अदद बोल के अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप दही डालने के बाद अब जो हमने मसाले रखे हुए थे ना भून करके, वो तमाम मैंने इस तरह से दरदरे से पीस लिए थे। मसाले शामिल करने के बाद उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और लाल मिर्च जो है मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें जो है ना काली मिर्च वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाली है। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरह तमाम मसाले जो है ना वो दही के अंदर मिक्स हो जाएं। और जब आप
सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो फिर हमने इसे ढक करके रख देना है कुछ देर के लिए, ताकि तमाम मसाले दही के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। अब यहाँ पर जो गोश्त हमने रखा हुआ था और कद्दू हमने रखे हुए थे ना पकने के लिए, आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त पक चुके हैं। कद्दू जो थे वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, टमाटर हैं, बाकी गोश्त वैसे ही बहुत अच्छी तरह गल चुका है। तकरीबन मुझे यहाँ पर इसे पकाते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, हल्की फ्लेम के ऊपर मैंने इसे पकाया था। अब यहाँ पर हमने इसकी जो फ्लेम है ना उसको हमने कर देना है बंद। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लौकी जो है हमारी ज़बरदस्ती पक चुकी है। यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे किसी भी चम्मच की मदद से। अब आपने ये जो टमाटर हैं उसे भी निकाल लेना है, लौकी भी निकाल लेंगे इसके अंदर से, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो भी निकाल लेंगे, यानी कि सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। जब आप सभी चीज़ों को निकालें तो अब आपने इन सभी चीज़ों को किसी भी चीज़ के अंदर डालकर बिल्कुल फ़ाइन सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर ये जो बाकी है हमारे पास जो गोश्त है इसके अंदर जो ग्रेवी है ना, यानी कि जो शोरबा है वो अच्छी खासी मिकदार में है। तो यहाँ पर अगर तो आप चाहो तो इसको थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर इसके साथ ही ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको इसके अंदर से निकाल लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त रह चुका है, इसे हम भून लेंगे। यहाँ पर छोटा सा पीस जो है वो लौकी का रह गया था, तो इसे मैंने अच्छी तरह से ही मैश कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है ऑयल, क्योंकि हमने ऑयल जो था इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच स्टार्ट में डाला था। थोड़ा ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल डालकर आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है जब तक कि जो गोश्त है उसकी अच्छी तरह से भुनाई नहीं हो जाती। ये तमाम काम हमने थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर करना है ताकि जल्दी से जो गोश्त है वो हमारा पक जाए, क्योंकि वैसे ही सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे गोश्त को आपने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भून लिया है, फ्राई कर लिया है, तो हमने जो दही के अंदर तमाम मसाले डाल करके रखे हुए थे वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं। तो तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करने के बाद हल्का सा आपने इसको इस तरह से करके मिक्स कर लेना है और थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए या कम से कम 5 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है, ताकि दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जितने भी मसाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त जो दही है वो इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से जो माशाल्लाह जो हमारा जो है ना गोश्त वो अच्छी तरह से उसकी हम अब कर लेंगे भुनाई। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो जब इस तरह से हो जाए तो 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद अब हमने जो हमारे पास लौकी थी उसके साथ टमाटर थे, उन सभी को हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे डालने के बाद अब आपने इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से जब आप इसे मिक्स कर लें कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसे आप भून लें, तो उसके बाद जो हमने इसका पानी उतारा था ना इसके ऊपर से वो भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे। यहाँ पर लौकी को आपको इसके अंदर भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसके अंदर कोई प्याज डालने की ज़रूरत है, बल्कि जो लौकी है वो प्याज का ही काम करेगी, क्योंकि जो ग्रेवी और थिकनेस होगी वो इसी से ही बन जाएगी। अब हमने जो पानी उतार करके रखा हुआ था ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। ये हल्की ग्रेवी वाला जो सालन है ये तैयार होगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए इसे हमने पकने देना है। यहाँ पर आपका दिल करे थोड़ा इसको अच्छी तरह से और भूनने को, तो आप इसे अच्छी तरह से भून सकते हैं। ग्रेवी जो है वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हल्की ग्रेवी जो है इसके अंदर रहने दूँगी, जिससे जो है ना टेस्ट बड़ा मज़े का मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हल्की सी ग्रेवी है और कोई कह ही नहीं सकता आपने इसके अंदर जो है ना प्याज वगैरह नहीं डाले। अच्छा, अब यहाँ पर इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ मैं, और उसके साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दोबारा से ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो लौकी और उसके साथ जो गोश्त का सालन है वो बन के तैयार हो चुका है, जो कि बेहद लजीज और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। बहुत सारे लोगों को लौकी खाना जो है वो पसंद नहीं होता, उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बिना प्याज डाले हुए आप लौकी को इस तरह से पकाएंगे तो आप यकीन करें, एक तो आप उसके हेल्थ बेनिफिट भी उठा सकेंगे, दूसरा किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर लौकी भी डाली है, और जिसे नहीं भी ना पसंद वो भी आराम से खा लेगा। तो बेहद कमाल की बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त जहाँ हमारा लौकी और उसके साथ जो गोश्त का सालन है बन के तैयार हो चुका है। सेम आप इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं। हर तरह से बेहद लजीज बनेगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।